सब गायब हो जाती हैं, यहां तक कि यूनिफॉर्म भी आपकी गायब हो जाती है। कॉलेज में तो कुछ और ही चलता है सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है 13 तक आते आते। इसी प्रकार जो गीता का ज्ञान है उसको 12 तक का ज्ञान समझो, और जो कबीर साहब का ज्ञान है वो 13वीं की पढ़ाई है, वो 13वीं की पढ़ाई है। लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाते। ये तो सांकेतिक ज्ञान वैसे भी दिया गया। तो कहते हैं जैसे कृष्ण जी मक्खन खाते थे, माखन खाते थे ना। अब इसके पीछे भी भेद है। कृष्ण जी माखन खाते थे और कबीर साहब ने अपनी वाणी में घी का जिक्र किया है। घृत कबीरा पी गया और छाछ पिए संसार। कबीर साहब घी को पीने का जिक्र कर रहे हैं और कृष्ण जी मक्खन को खाने का जिक्र कर रहे हैं। अब इसको समझना है आपने। केवल जब दही को मथा जाता है तो दही में से दो चीजें निकलती हैं, एक तो लस्सी और एक मक्खन। अब लस्सी कौन पी रहा है? वो तो संसार पी रहा है, असार। और जो मक्खन है उसको कृष्ण जी खा रहे हैं। अब मक्खन मूल नहीं है, मक्खन भी मूल नहीं है, मक्खन भी बीच की स्टेज है। घी तक पहुंचते पहुंचते बीच में मक्खन आएगा, लेकिन जो मक्खन खा रहा है वो ब्रह्म ज्ञान तक स्थित है। जो मक्खन से भी आगे निकल जाएगा, जहां वाणी में आता है घृत यानी घी, घृत कबीरा पी गए और छाछ मले, छाछ पिए संसार। छाछ यानी लस्सी, तो यानी कि जो घी है, जो सार है, जो मक्खन से भी आगे की बात है, वहां पे कबीर साहब ने कब्जा कर रखा है। और जो ब्रह्म ज्ञान है वहां पर गीता के ज्ञान ने कब्जा कर रखा है। गीता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बोला ये भी गया है गीता में कि मैं ही उस ब्रह्म का आश्रय हूं, यानी मेरी वजह से भी ब्रह्म स्थित है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि पार ब्रह्म को पाने का कोई जिक्र किया गया हो, कोई विधि बताई गई हो, ये नहीं है गीता में। अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा श्लोक है गीता में जो पार ब्रह्म की बात कर रहा है, उसको पाने की विधि बता रहा है, विधि, तो ऐसा मेरे साथ संपर्क करें, ऐसा कोई नहीं है। तो यही इसी को समझना है, क्योंकि हर वाणी में गुप्त कोड होते हैं और इन कोड को खोलते 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 आपकी बुद्धि में जितने भी ताले लगा रखे हैं काल भगवान ने, ये सब खुलने लग जाएंगे। हर चीज आपके सामने, ऐसे लगेगा सारी वाणियां मेरे ही ऊपर बोली गई हैं। हर वाणी आपके ऊपर आके ही खत्म हो जाएगी, इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि कबीर साहब की जो वाणी है उसको दोहे बोलते हैं। वो दिखता एक है लेकिन अर्थ दो हैं, अर्थ दो हैं, दो है, ये एक नहीं है, दो है। लेकिन एक दुनियावी है और एक आत्मिक है। दुनियावी तो आपको लगेगा कि ये तो दुनिया की बातें कर रहे हैं कबीर साहब, और जब उसी को आत्म मंथन करोगे, उसी दोहे को जब अध्यात्म में लेके आओगे, तुम कहोगे अरे भाई ये तो बात ही सिरे की कर दी उन्होंने, इसके आगे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो कबीर साहब के जो दोहे हैं ये सच में दो हैं, लेकिन इनको बताने वाला, इनको समझाने वाला और उस अवस्था तक पहुंचाने वाला कोई भेदी गुरु मिल जाए तब बात बनती है। बिना अनुभव ज्ञान के कोई भी वाणी ज्ञान आपका कोई साथ नहीं देगा। वाणी ज्ञान का मतलब है कि आपको रास्ते का पता बता रहा है वो। जैसे आपके हाथ में गाइड मिल गई, गाइड आ गई, कोई एटलस आ गई, आपको पता लग गया यहां से लेके कश्मीर तक का रास्ता कैसे है, जैसे गूगल मैप है, आपको समझ में आ गया। अब लेकिन तुम चलो ना, तुम चलो ना तो तुम यही सीतापुर में बैठे रह जाओगे। भले तुम मोबाइल में देख रहे हो कि यहां से दार्जिलिंग जाने में, यहां से पटना जाने में, यहां पे कैसे रास्ता है, कितने किलोमीटर है, लेकिन तुम चलो ना तो वो देखा ना देखा बेकार है, वाणी समझी ना समझी बेकार है। इसलिए साहेब ने साफ बोला है, कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। करनी करे सो पुत्र हमारा, जो मेरी वाणियों को समझ के करनी में उतर गया, यानी उसने शुरू कर दिया करना, वो मेरा पुत्र है।
और कथनी कथे सो नाती, जो मेरी वाणियां कथ रहा है कथ रहा है कथ रहा है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। जब समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है तो वो करेगा क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो केवल कथनी कथेगा। वो मेरा नाती हो गया, यानी मेरा है तो रिश्तेदार, क्योंकि मेरी बात कर रहा है, लेकिन परिवार किसी और का चला रहा है। वो नाती अपना परिवार नहीं चलाता, नाती का सरनेम होता है किसी और का। तुम त्रिवेदी हो तो वो चतुर्वेदी है, तुम शुक्ला हो तो वो कुछ और है, तो वो किसी और का पंथ चला रहा है। यानी कि काल दूतों की बात की जा रही है कि मेरी वाणी गा रहे हैं, कथनी कथ रहे हैं, लेकिन करनी नहीं कर रहे हैं जो मैं करने को कह रहा हूं। तो कह रहे करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा। रहनी का मतलब क्या है, जो उस शब्द में रहने लग जाए, जिसकी सुरता उस शब्द में रहने लग जाए, वो मेरा गुरु है। यानी उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। और कई लोग क्या सोचते हैं, रहनी रहे इसको रहनी कहते हैं। ये सफेद कपड़े पहन लिए और बढ़िया सज धवल लिए, चंदन लगा लिया और बढ़िया सब कुछ सज लिए, इसको रहनी समझते हैं लोग। ये रहनी नहीं है, ये तो तुम कपड़े पहन के भी यहीं रह रहे हो, तुम्हारी जरूरत यहीं बसी है तीन लोक में, माया के गुलाम हुए बैठे हो, तो कैसे रहोगे वहां पे। रहने का मतलब है चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते तुम्हारी सूरत शब्द में जुड़ी रहे, तुम्हें अपने असली स्वरूप का ध्यान रहे, तुम हमेशा जागृत रहो, सो ना जाओ। इसीलिए बोला मैं कहता हूं जागृत रहियो और तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूं जागृत रहे, यानी अपने निज स्वरूप में रह, तू हमेशा तैयार रहे शरीर को छोड़ने के लिए। कभी भी किसी भी पल तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। देखो लोग डांस करते करते मर जा रहे हैं, डांस करते करते अल्लाह को प्यारे हो जा रहे हैं। उनको कब समय मिला कि कोई मूर्ति पूज लेते या कोई कलमा पढ़ लेते, नमाज पढ़ लेते, उनको तो कोई समय ही नहीं मिला। बिना राम राम किए ही डांस करते करते मरी जा रहे हैं, तो कैसे बचे। उसके लिए क्या बोला, नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। ऐसा नाम लो भाई जो उठते बैठते नहाते धोते हमेशा तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारी हमेशा सूरत नाम में रंगी है। तो चाहे अभी आए चाहे कभी आए, जब भी आए तब उसी में रंगे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी को कबीर साहब बोल रहे हैं कि सुमिरन ऐसा करो कि जीभ हिले ना होठ, ऐसा सिमरन करो। कैसा, अरे सुमिरन की सुध यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। ऐसा सिमरन करो जैसे पनिहारिन अपने घड़े को सिमरन करती है, एक पनिहारिन अपने घड़े को याद करती है, ऐसा सिमरन करो। 24 घंटे चलेगा, जितना मर्जी लंबा सफर कर ले, लेकिन हमेशा उसकी सूरत उसके घड़े पे रहेगी। उसको अलग से घड़ा 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 नहीं कहना पड़ेगा, बस इसको समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें एक बार। अच्छा,